नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो में हम बात करेंगे पिवट पॉइंट का विषय में। दोस्तों, पिवट पॉइंट लेवल्स टेक्निकल इंडिकेटर का एक रूप है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं क्या आपकी कैंडल की प्राइस से आने वाले अगले दिन के 3 महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को पहले ही जान सकते तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या जो भी प्रतिक्रिया हो। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडर के लिए पिवट पॉइंट लेवल्स बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिवट पॉइंट लेवल्स के मदद से आपको यह पता चलता है कि किन लेवल्स के ऊपर आपको खरीदी करना है और किन लेवल्स के ऊपर आपको बिकवाली करना है। दोस्तों, अब हम समझते कि पिवट पॉइंट क्या होता है और यहाँ कैसे बनता है। पिवट पॉइंट एक ऐसा लेवल होता है जिस पर आकर बाजार अपनी दिशा बदलता है। दोस्तों, पिवट पॉइंट हर दिन अलग अलग होता है। पिवट पॉइंट को बाजार का केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं, क्योंकि बाजार हमेशा पिवट पॉइंट के हिसाब से ही ऊपर नीचे चलता है, जिस पर घड़ी के तीनों पार्ट एक केंद्र बिंदु पर टिके होते। उसी प्रकार मार्केट का पूरा मोमेंटम पिवट पॉइंट के ऊपर केंद्रीभूत होता है। पिवट पॉइंट लेवल को बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत होता है: कैंडल की हाई, लो और क्लोज। प्राइस आपको सामान्य अंक, गणित और सूत्र के आधार पर आने वाला दिन का पिवट पॉइंट लेवल बता सकते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पिवट पॉइंट लेवल को जानने के लिए उसकी गणितीय और जटिलता को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल आपका जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है उसमें यह इंडिकेटर पहले ही अंकित होता है, जो आपको सीधा सीधा ही पिवट पॉइंट लेवल की जानकारी दे देता है। और अगर फिर भी पिवट पॉइंट लेवल खुद ही निकालना चाहते तो आप इसका गणितीय सूत्र वीडियो में देख सकते। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूला से पिवट पॉइंट लेवल कैसा निकाल सकते। अगर आप आने वाला काल का पिवट पॉइंट लेवल निकालना चाहते तो आप आज का हाई, लो और क्लोज को जोड़कर 3 का भाग दे दीजिए और आपका पास में जो संख्या होगा वो आने वाला काल का पिवट पॉइंट होगा। आप जिस भी स्टॉक या कमोडिटी का चाहते उसका। दोस्तों, इसी प्रकार आप पूरा फॉर्मूला को उपयोग करके ऊपर नीचे के 3 सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को प्राप्त कर सकते। लेकिन जैसा ही मैं आपको पहले बताया है, हमें टेक्निकल इंडिकेटर्स की गणितीय और जटिलता को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बस इसी इंडिकेटर का कैसे उपयोग करते वही जानना आवश्यक है, और हमें कोई ज्ञान गणित लगाने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आप उसे जो कोई खुद ही पिवट पॉइंट लेवल निकालना चाहते वो इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकता है। दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप आने वाला काल का पिवट पॉइंट लेवल हासिल करना चाहते तो आप आज कैंडल का हाई, लो और क्लोज प्राइस का उपयोग कीजिए। और अगर आप अगला वीक का पिवट पॉइंट लेवल हासिल करना चाहते तो आप इसी वीक के पूरा होने के बाद वीकली कैंडल की हाई, लो और क्लोज प्राइस का उपयोग कीजिए। इसी प्रकार अगर आप अगला मंथ का पिवट पॉइंट लेवल चाहते तो आप इसी मंथ का पूरा होने के बाद मंथली कैंडल का हाई, लो और क्लोज प्राइस का उपयोग कीजिए। दोस्तों, अगर आप खुद ही पिवट पॉइंट लेवल
हासिल करना चाहते तो एक बात का ध्यान रखिए, मार्केट क्लोज होने का बाद में ही पिवट पॉइंट लेवल निकालिए, क्योंकि जब तक मार्केट क्लोज नहीं होगा तब तक आपको सटीक क्लोज प्राइस नहीं मिलेगा, जिससे कि आपका पिवट पॉइंट लेवल गलत हो सकता है। इसी प्रकार अगर आप वीकली और मंथली पिवट पॉइंट लेवल चाहते हैं तो पहले वीकली और मंथली कैंडल को पूरी तरफ से बनने दीजिए, तभी आपको सटीक पिवट पॉइंट लेवल प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आप जबकि आपको पता चल गया है कि पिवट पॉइंट लेवल कैसा निकालते, जब आप पिवट पॉइंट लेवल निकालेंगे और उसे चार्ट में देखेंगे तो आपको पिवट पॉइंट के ऊपर नीचे कुछ लेवल्स दिखाई देंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। पिवट पॉइंट के ऊपर आपको दिखाई देगा R1, R2 और R3। इसी प्रकार आपको पिवट पॉइंट के नीचे दिखाई देगा S1, S2 और S3। पिवट पॉइंट के ऊपर और नीचे इस लेवल्स को पिवट पॉइंट लेवल्स कहते हैं। पिवट पॉइंट के ऊपर 3 लेवल R1, R2 और R3, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2 और रेसिस्टेंस 3 को दर्शाते, और नीचे के 3 लेवल S1, S2 और S3 सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 को दर्शाते। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पिवट पॉइंट लेवल कैसे काम करता है। दोस्तों, पिवट पॉइंट लेवल का उपयोग करके ट्रेडिंग करना सबसे आसान है, क्योंकि मार्केट अगर पिवट पॉइंट के ऊपर खुलता है उस दिन तेजी की संभावना 80% होता है। इसी प्रकार अगर मार्केट पिवट पॉइंट के नीचे खुलता है उस दिन मंदी की संभावना 80% होता है। और यही पिवट पॉइंट का गुड़ रहस्य है कि अगर प्राइस उस दिन पिवट पॉइंट के ऊपर खुलता है उस दिन खरीदी करे, और अगर प्राइस पिवट पॉइंट के नीचे खुलता है तो उस दिन बिकवाली करे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। अब हमें R1, R2 और R3 की बात करते। R2 या R3 का ऊपर जब बाजार निकल जाता है तब बाजार ओवरबॉट हुआ है ऐसा माना जाता है, लेकिन R2 या R3 के ऊपर बाजार निकल जाने के बाद हम बिकवाली नहीं कर सकते, क्योंकि जब बाजार में अपर सर्किट लगता है वो तो R2 या R3 के ऊपर जाकर ही लगते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए, R2 या R3 के ऊपर बाजार आपको ओवरबॉट दिखाता है, ना कि बिकवाली करने की कंफर्मेशन देता है। इसमें आपको खरीदी पिवट पॉइंट और R1 के बीच में ही करना चाहिए, और जितना हो सकता है पिवट पॉइंट के पास में ही खरीदी करें। इसी प्रकार हम S1, S2 और S3 की बात करते। S2 या S3 के नीचे जब बाजार जाता है तब बाजार ओवरसोल्ड हुआ है ऐसा माना जाता है, लेकिन S2 और S3 के नीचे बाजार जाने का बाद हम खरीदारी नहीं कर सकते, क्योंकि बाजार में जो लोअर सर्किट लगता है वो तो S2 या S3 के नीचे जाकर ही लगते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए, S2 या S3 के नीचे बाजार आपको ओवरसोल्ड दिखाता है, ना कि खरीदारी करने की कंफर्मेशन देता है। इसमें आपको बिकवाली पिवट पॉइंट और S1 का बीच में ही करना चाहिए, और जितना हो सकता है पिवट पॉइंट के पास में बिकवाली करे उतना अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये थी पिवट पॉइंट के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।